डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीएमटी ऑनलाइन स्कूल। जीएमटी ऑनलाइन स्कूल की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 यानी एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 पे क्वेश्चंस करेंगे और आप अगर इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले पे बेस है, क्योंकि मैंने पिछले क्लासेस में आपको सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बता रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप क्या करें, ये क्वेश्चंस को एक बार रीड करिए। 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन कह रखी है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है जी, बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है, जैसे क्वेश्चंस में बोल रहा हूँ वैसे करता हूँ। कह रहे एक ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, यानी कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जो राइट एंगल है कहाँ पर, बी पर, यानी कि बी पे है समकोण है। क्या है जी, बी पर, एंगल बी पर क्या है, 90 डिग्री है। तो ये जो हम यहाँ पे ऐसे लिखे हैं इसका मतलब ये 90 डिग्री है। अब कह रहे हैं आगे, एंड ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर, ये बी सी है 7 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं फाइंड साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो फाइंड करने से पहले आप क्या करें कि जब आपको ट्रायंगल्स में ये साइड्स दिए हुए हैं ना, आपको ये देखिए कि पहले तीनों साइड्स दे रखे हैं या फिर नहीं दे रखे हैं। अगर ये तीनों साइड्स आपको नहीं दे रखे हैं तो आप तीनों साइड निकाल लीजिए सबसे पहले। मतलब आपको ये साइड दे रखा है, ये साइड दे रखा है, ये नहीं दे रखी, तो आप क्या करें, इसको पहले निकाल लें। किसको, AC को। तो AC को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर। कल बताया था क्या कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। क्या क्या, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर है 24, इसका स्क्वायर, प्लस में बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब 24 गुना 24, और ये 7 का स्क्वायर करोगे इसका मतलब 7 गुना 7। 24 गुना 24 करोगे तो ये हो जाएगा 576, और ये 7 गुना 7 करोगे तो ये होगा 49। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे AC स्क्वायर था, अब ये AC स्क्वायर को जब हटाएंगे ना, ये स्क्वायर अगर हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, तो यहाँ पे 576 प्लस 49, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना, 15, 4 7 4 11 1 12 की 2 5 1 6, यानी कि 625। तो इस 625 का अगर आप वर्ग निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो AC है ना, ये AC आ चुका है 25 सेंटीमीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब हमें जो जो बोला है ना वो निकाल देंगे। अब हमें बोला है कि साइन A निकालिए, साइन A। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था हिंदी में, क्या, लाल कक्का, या फिर इंग्लिश में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो ये देखिए साइन A है, तो ये लंब कौन सा होगा, यानी कि A के सामने वाला लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर। तो A के सामने वाला ये लंब होगा, ठीक है, ये 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 7, यानी कि BC अपन कर्ण, क्या, कैसे कर्ण क्या है, AC, यहाँ पे लिख देंगे AC। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्या, फॉर्मूले। अब ये आ गया, तो साइन A इक्वल टू BC कितना है हमारा, 7 सेंटीमीटर। AC कितना है हमारा, A और C, ये 25 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, कॉस A पूछा है। क्या पूछा है, कॉस A। तो अब देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का, यानी कि ये था साइन का,
और ये बीच वाला था आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, है ना, ए बोला है तो इसका मतलब ये बेस हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा, ए बी और अपन में बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, ए सी है हाइपोटेनस। तो इसका क्या, ए बी कितने हमारे पास, ए बी हो जाएगा 24 और ए सी कितना है 25 ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों, ये निकल गया, ये निकल गया। अब हमसे पूछा है कि साइन, है ना, क्या ये साइन सी, क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। तो अब देखिए, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं साइन सी। तो साइन सी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या फिर लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए लंब बटे कर्ण, यानी कि सी के सामने वाला लंब होगा, तो इसका मतलब लंब ये है, तो ये लंब 24 और उसके बाद क्या है, बटे में हाइपोटेनस यानी कर्ण, हाइपोटेनस तो सेम रहता है, तो ये 25। तो ये एक आंसर ये हो गया। कॉस सी पूछा है, तो कॉस सी, तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन सा हो जाएगा इसमें, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब ये वाला बेस होगा, ये वाला बेस होगा। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 24, है ना, और डिवाइड बाय क्या, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 25। तो हमारा क्या होगा, एक आंसर, यानी कि एक यहाँ पे ये जो आपके प्रश्न थे ये दोनों के आंसर्स निकल चुके हैं। ठीक है, आपको बस ये समझना है कि जो एंगल होगा ना, ये एंगल जैसे साइन सी बोला है, साइन सी, तो इसका मतलब ये है कि सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये कॉस सी है, तो कॉस के सी वाला परपेंडिकुलर होगा। जिस एंगल की बात करें, ठीक है, जिस एंगल की बात करें, मैं कहूँ अगर इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस कोण की बात कर रहा हूँ, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि लंब होगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहता है। मैंने पिछले वाले जो आपको ये क्लासेस दिया था ना, उसमें सारे मैंने डिटेल आपको बताया है, तो उसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि एक है ना पिक्चर दे रखा है, आप अपने कॉपी बुक्स निकाल के देखिएगा, उसमें क्या कह रहा है कि एक है ना फिगर दे रखा है। क्या दे रखा है, फिगर, जिसमें कि ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है P, ये है Q और ये है R। ठीक है, ये फिगर दे रखा है और आपसे पूछा है कि आप बताइए 10P माइनस कॉट R, कॉट R निकालना है, क्या होगा, यही पूछा है ना, ये पूछा है कि आप बताओ 10P माइनस कॉट R क्या होगा। तो मैंने अभी बताया आपको कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें आप ये देखिए, सबसे पहले तीनों साइड्स दे रखे हैं या फिर तीनों साइड्स नहीं दे रखे हैं। तो ये कि ये साइड्स दे रखे हैं, ये साइड्स दे रखे हैं, आपको ये साइड नहीं दे रखा है QR। तो सबसे पहले आप QR निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया है क्या, कि इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा QR। तो क्या आ जाएगा, QR इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कि PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ये स्क्वायर कर लेंगे। हमें सिर्फ QR चाहिए, तो इसके ऊपर ये रूट लग जाएगा और ये हो जाएगा PR। PR कितना है, ये है PR, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस PQ, ये है PQ, यानी ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए, होता ये है कि बड़े वाला से माइनस करना पड़ता है, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे ये छोटा हो गया, तो यहाँ पे ये PR है ना, ये वाला PR, यानी कि PR, तो PR कितना है, 13 है, ये 13 है, और PQ कितना है, ये है 12 है, 12। तो आप देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। जब इसका आप माइनस कर देंगे तो 109 में 4 जाएगा तो यहाँ 5, 6 में 4 जाएगा तो यहाँ पे 2, यानी कि ये 25 आ गया। अब इस 25 का आप रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये वाला साइड हमारा आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर।
अब हमें जो प्रश्न में पूछा है वो हम निकाल लेंगे बड़े इजीली आसानी के साथ। क्वेश्चन में पूछा 10p, तो यहाँ पे देखिए निकाल लेते हैं 10p। तो यहाँ पे देखिए क्या मैंने बताया था, लाल कक्का, क्या लाल कक्का, क्या बताया था, लाल कक्का, है ना, कक्का। तो अब यहाँ पे देखिए ये था साइन का, ये है कॉस का, और ये था टेन का, यानी कि लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, यानी कि लंब बटे आधार बोले तो परपेंडिकुलर अपन में बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो अब यहाँ पे देखिए P के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, P के सामने वाला, यानी P के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं ये है 5, और बेस ये परपेंडिकुलर हुआ तो इसका मतलब ये बेस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। तो इसका मतलब कि 10p हमारा ये आ गया, ठीक है। दूसरा निकाल लेते हैं cot r, क्या है cot r, तो cot थीटा यानी कि 10 का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि इसके, यानी कि ये a बटे, यानी कि a बाय l आ जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बोले तो बेस बाय लंब बोले तो परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, यानी इसी का उल्टा हो जाएगा, ऊपर नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये लिख दिए, ये हिंदी में और ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। तो इसका मतलब यहाँ देखिए cot r, अब r के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये r यहाँ है ना, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, तो नहीं इसका मतलब r के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, तो हमें ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा, बेस, तो ये वाला सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कहाँ है, नीचे, ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, बेस, तो ये जब परपेंडिकुलर हो गया तो बेस कौन सा होगा, ये होगा, यानी 5/12, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि माइनस कर दीजिए, यानी कि हमें तो आप ये बताओ 10p माइनस cot r का मान क्या होगा, तो 10p अभी हमने निकाला, कितना निकला 5/12, माइनस कर देंगे इसमें cot r का वैल्यू कितना निकला 5/12, तो 5/12 में माइनस करोगे 5/12 तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 12 और ये 5 - 5 यानी कि यहाँ पे 0/12, इससे कटा देंगे तो 0 आंसर, 0। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर, ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप इसे प्रैक्टिस करें और कॉपी में जरूर करें इसको, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहे साइन a = 3/4 है, ठीक है। साइन a = 3/4 है, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है यानी कि ज्ञात करना है, निकालना है, क्या निकालना है, cos a एंड tan a, cos a एवं tan a, ये फाइंड आउट आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cos a और tan a निकालना है, sin a = 3/4 है, फाइंड करना है cos a एंड tan a। अब यहाँ पे देखिए कि ये हमें प्रश्न नंबर 3 है, 3rd, sin a = 3/4 है, फाइंड cos a, ये निकालना है cos a और ये tan a, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सारे काम इस ट्रायंगल से ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a है, तो इसका मतलब कि ये ट्रायंगल का नाम भी ABC होगा, जब भी यहाँ पे a दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए sin a 3/4 है, तो यहाँ पे sin थीटा यानी कि क्या होता है, यहाँ पे लाल कक्का। अब यहाँ पे देखिए sin थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब ये है
कि ये जो साइन ए दे रखा है कितना 3/4 है, तो इसका मतलब ये जो 3 दे रखा है इसका मतलब ये लंब है, और ये जो दे रखा है ये क्या है, कर्ण है। 3 क्या है, ये लंब है, लंब बोले तो परपेंडिकुलर, और जो ये 4 है ये कर्ण है, इसका मतलब क्या है, ये हाइपोटेनस। अब देखिए ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब ये वाला परपेंडिकुलर है तो यही है परपेंडिकुलर। अब ये कर्ण है तो इसका मतलब हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। यानी कि ये दो साइड हमें पता चल गया, तो हमें तीसरी साइड हम निकाल लेंगे। तो तीसरी साइड यानी ए बी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करें आप, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, हमें सिर्फ ए बी चाहिए, तो ए वाला जो स्क्वायर है वो हट जाएगा और इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी बोले तो कितना है, ये है 4 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। बी सी कितना है, ये 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर हम लगा देंगे रूट, तो कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। आप ये 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, है ना, ये वाला निकालना है ना आपको, तो 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे देख लीजिए 7 बचेगा, 7, यानी कि आपके जो ये आ गया रूट का ये 7 आ गया, ठीक है, रूट 7, 9 और 7 16, 4 चौक 16, 3 3 9, इतना सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो आ गया ये रूट 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे यही आएगा ना साइन, देखिए यहाँ पे मैं फिर बताता हूँ, साइन ए है यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है, 3/4 ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या होता है, लाल कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन, साइन का यहाँ पे दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए लंब बटे कर्ण, यानी कि ए के सामने वाला लंब होगा, ए के सामने वाला लंब होगा, ए के सामने वाला ए है, ये ए के सामने वाला ये लंब है, यानी कि ये यहाँ लंब दे रखा है तो इसका मतलब ये वाला 3 यहाँ आएगा, कर्ण यहाँ पे 4 है, तो ये वाला हमारा हो गया, इसको स्क्वायर माइनस इसको स्क्वायर करोगे, ये आ गया 4 चौक 16 माइनस में 3 3 9, यानी कि 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, ये आ गया 7। अब हमें क्या करना है, कॉस ए, तो अब देखिए कॉस ए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये आधार बटे कर्ण, तो आधार तो नहीं ए के सामने वाला ये लंब होगा, तो आधार इसका मतलब ये होगा रूट में 7 बटे कर्ण बोले तो ये कर्ण तो फिक्स रहता है, यही होगा, तो ये आ गया हमारा आंसर। अगला देखिए क्या है, टेन ए निकालना है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार, तो ए के सामने वाला लंब होगा ये, तो इसका मतलब कि ये 3 होगा, और आधार यानी कि ये है, तो ये लंब हुआ, तो ये वाला आधार यानी कि ये परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी बोले तो रूट में यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तो यही दो ही चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ये हमारा दोनों चीज़ यहाँ पे निकल गया, तो ये निकल गया हमारा 7 सेंटीमीटर और ये हो गया इतना, यानी कि 2 आंसर हमारा निकल गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम अगला प्रश्न करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि 15 cot A इक्वल टू 8 है, ठीक है। फाइंड साइन ए एंड सेक ए, फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है ना, हाँ यही क्वेश्चन है, आप एक बार बुक में देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे करके। अब यहाँ पे
ए दे रखा है, तो इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल का नाम होगा वो भी ए बी और ये सी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 15 cot इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब यहाँ पे 15 के आगे कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे गुना हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे cot a इक्वल टू 8 है। अगर मैं सिर्फ cot a बराबर लिखूं, cot a इक्वल टू 8 बाय क्या हो जाएगा 15। अब देखिए cot a बराबर हो गया 15। अब हमारे देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला बताया था आपको कि लाल कक्का यानी कि साइन कॉस टेन, यानी कि ये वाला हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 10 का होगा और कॉट का हो जाएगा ए बटे लंब, ए बटे लंब यानी कि ए, यानी कि यहाँ पे होगा ये ए है और ये नीचे एल है। तो इसका मतलब कॉट ए, ए जो है ना ए के सामने वाला लंब होगा, तो इसका मतलब जो ये लंब होगा ना ये एल के सामने वाला ये, यानी कि ये वाला हमारा 15 होगा और ये ऊपर वाला 8 ये होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए कि ये दो साइड्स हमें पता चल गया, अब हमें ये निकालना होगा। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ता है। ये निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर प्लस ऐड कर दो, और ये दोनों निकालना है तो इन दोनों का स्क्वायर माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए सी का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर ऐड कर देंगे, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर यानी कि 8 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे, बी सी का यानी कि 15 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 64 और ये 225, इन्हें हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये कितना आ जाएगा अभी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ इसको ये रूट क्यों चढ़ा, क्योंकि ये जो है ना स्क्वायर हटाते हैं ना तो इधर रूट चढ़ जाता है, यानी उधर रूट लगा देते हैं। 5 4 कितना हो जाएगा 9, 2 और 6 यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 289। 289 का आप निकाल दीजिए रूट, तो 289 का आप अगर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ आ गया 17 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये वाला हमारा जो आ गया ए सी वो आ गया कितना 17 सेंटीमीटर। अब आप क्या करें, अब जो पूछा है वो निकाल लो। आपसे पूछा है साइन ए सेक ए, तो साइन ए निकालना है, तो साइन ए, तो साइन ए की जगह पे देखो साइन थीटा। अब यह साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी पी बाय एच, पी बाय एच हिंदी में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के सामने वाला लंब होगा, ए के सामने वाला ये लंब होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये 15 होगा और यहाँ पे कर्ण, कर्ण कौन सा है ये हाइपोटेनस 17। तो एक हमारा आंसर ये हो गया। आप पूछे सेक थीटा, सेक ए, तो देखिए कॉस का क्या फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, यानी कि हाइपोटेनस बटे में बेस, बटे मतलब कि अपन। तो अब यहाँ पे देखिए ए के सामने वाला पी होगा, यानी कि ये वाला पी होगा, तो इसका मतलब ये बेस होगा, कौन सा ये वाला, तो यहाँ पे बेस ये लिख देंगे और कर्ण बोले तो हाइपोटेनस वो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे। तो ये दो ही चीज बोला, तो ये दो चीज हमारा निकल चुका है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप इसे कॉपी में नोट डाउन करें, अब मैं तब तक इसका क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। ठीक है, और इसको फाइंड करना है, फाइंड बोले तो कैलकुलेट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, क्या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। मतलब है कि आपको ये दे रखा है ऑल ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि आपको सारे निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसके अलावा क्या निकालना है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे आपको फाइंड आउट करना है।
खाली आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि ये हम आपको दे रहे हैं, आप ये सारे फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे। अब हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पे देखिए थीटा दे रखा है, कोई एंगल नहीं दिया है, तो हमें इसमें कोई एंगल की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना देखने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, होता ही है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, और पूरा ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही होते हैं, बनाया जाता है। चलिए, अब कह रहे सेक थीटा दे रखा है। अब मैं सेक थीटा दे रखा है, तो इसका मतलब क्या दे रखा है ये। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, लाल कक्का, लाल कक्का, यानी कि साइन कॉस टेन, तो यानी कि कॉस ये बीच वाला है ना, ये बीच वाला, तो इसका मतलब क्या है, आधार बटे कर्ण कॉस का होता है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, है ना। जैसे अब मैं इंग्लिश में बता दूं आपको, तो क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अब यहाँ देखिए ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, तो ये कॉस का ये है ना, तो कॉस का ये है, तो हम कुछ सेक का चाहिए, तो सेक क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, यानी कि हाइपोटेनस अपट में बेस, तो यानी कि ऊपर हो जाएगा हाइपोटेनस और नीचे में हो जाएगा बेस। तो इसका मतलब ये जो 13 है ना, ये हाइपोटेनस दे रखा है। हाइपोटेनस कौन सा होता है, ये वाला 13, और ये वाला है ना बेस है, तो इसका मतलब ये वाला यहाँ पे बेस है। अब इसमें कोई एंगल के बारे में नहीं बोला है, इसलिए हम इसको बेस नॉर्मली हमारा जो जनरली होते सामान्य वो यहीं पे होता है। ठीक है, ये हो गए। अब हम ये वाला देखो, ये साइड्स दो साइड्स दे रखे हैं, ये वाला साइड हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप हम क्या निकालेंगे, ये वाला निकाल लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर माइनस में इसको स्क्वायर, ये वाला मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ इस ट्रायंगल का, ए बी सी, ठीक है, कुछ भी मैं नाम दे दिया। तो अब ये वाला साइड निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी हमें निकालना पड़ेगा, तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, सिर्फ ए बी चाहिए, तो इसको रूट निकाल लेंगे इसका, ए सी का स्क्वायर, ए सी यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है, ये 12, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, और ये 12 का स्क्वायर करोगे 144, ऐसे इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ये वाला कितना 5 सेंटीमीटर, ये सारे किसमें हैं, सेंटीमीटर्स में दे रखे हैं। अब हमें जो पूछा है वो निकाल लेंगे। ये है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है जी, यहाँ पे ये वाला देखिए क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन सा है, ये 5, और ये H कितना है, ये हाइपोटेनस 13, यानी कि ये 13 आंसर आ गया। कॉस थीटा पूछा है, तो कॉस थीटा यानी कि B/H, तो यानी कि B/H, B कौन सा होगा, बेस यानी कि 12, और H कितना है, ये 13, तो ये आंसर आ गया। टेन थीटा पूछा है, तो टेन थीटा कौन सा हो जाएगा हमारा, है ना, टेन थीटा, तो ये है P/B, यानी कि P/B, तो P कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, B कौन सा हो जाएगा हमारा, ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कॉसेक पूछा है, तो इसका मतलब साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा H/P, साइन का ही उल्टा होता है, यानी ये नीचे ये ऊपर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 13/5, यानी कि 13/5। सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक का उल्टा, यानी कि H/B, H/B, तो H/B यानी कि ये हो जाएगा हमारा कौन सा 13 ऊपर और ये 12 नीचे। अब ये कॉट थीटा इसी का अपोजिट होता है, यानी कि यहाँ B है तो ये B ऊपर, P हो जाएगा नीचे, तो ये B ऊपर P नीचे, तो इसका मतलब कि ये 12 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको ये बातें समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा का जस्ट इसका ऊपर और ऊपर का नीचे कर देते हैं, कॉसेक हो जाता है। कॉस थीटा का जो आंसर आया ऊपर वाला को यहाँ नीचे लिख देंगे, नीचे वाला को यहाँ ऊपर लिख देंगे। टेन थीटा में परपेंडिकुलर बेस था तो यहाँ पे बेस ऊपर चला जाएगा,
परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 5/12 था तो यहाँ 12/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये आज के लिए 8.1 का ये आज हम 5 क्वेश्चंस आपको बताएं। इसे आप क्या करें, घर पे प्रैक्टिस करें, और किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको दोबारा हम बता देंगे। ठीक है, और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करा दूं। ठीक है, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी मैथ्स में कुछ सीख सके और पढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।